यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कथमस्काञ्जलिं वारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि। जो नपतनयत ब्रह्म किमि नारी विरमति मोर देखी चरित महिमा सुनता भ्रमित बुद्धि पार्वती मैया ने बड़े सुंदर प्रश्न शंका रखी। एक व्यवहारिक जीवन की बात होती है, जब हमें किसी से कुछ लेना है या हमारा कोई स्वार्थ सिद्धि हो और स्वार्थ के अलावा यदि कहीं परमार्थ सिद्धि का नंबर आ जाए तो ये परमार्थ रूपी सिद्धि भी मिल सकती है। तब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अज्ञानी बनना पड़ेगा। ज्ञानी यदि बन गए तो सती मैया का सवाल हो जाएगा। ये कथा अगस्त ऋषि सुना रहे हैं, बोले वाह भाई वाह, ये कैसे जो है वक्ताएं कि श्रोता की पूजा कर रहे हैं। इसलिए इस बार जब शंकर जी के पास कथा कहना शंकर जी ने शुरू करा तो शंकर जी ने एक बात पार्वती मैया को बड़ी अजऊ न छाया मिटत तुम्हारी, प्रथम दक्ष के तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा, और सती नाम तब रहा तुम्हारा, भयो दक्ष यज्ञ भयो अपमाना, और तब तुम तजियते प्राणा। ऐसा क्या थोड़ा सा घपला ही हो गया चौपाइयों में। तो शंकर जी महाराज ने यहाँ भी पार्वती मैया को फिर सचेत कर दिया राम कथा कहने से पहले। बोले कि अजऊ न छाया मिटत तुम्हारी, और तासु चरित सुन, तासु चरित सुन, क्या ब्रह्म रोज हारी। राम जी के महाराज को चरित्र को सुनो, लेकिन वो सती की जो है छाया तुम्हारी अभी भी मिटती नहीं है, इसलिए जरा सा सावधान होकर ही रहना। कोई भी मन में शंका आवे तो तुरंत ही पूछ लेना। तो पार्वती मैया तो बिल्कुल जो है हलवा खाने वालों की स्थिति होती है वो हो गई। उन्होंने कही कि अब अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाओ, क्योंकि दिमाग लगाने से ये भगवत पत्र में दिमाग लगाने से हमें गलत रास्ते पे जाने की गुंजाइश हो जाती है। इसीलिए किसी जाते जाते भले आदमी से इन बातों की पूछ परछ कर लो, और वो पूछ परछ कर लो तो क्या कर। पार्वती मैया ने कही कि क्या वो राम जी जो है राजा के पुत्र थे, और क्या वो ब्रह्म थे? यदि ये दोनों बातों में से एक भी है तो नारी विदय मति भोर, उनकी मति ऐसी भोली को गई तो जगत के लोगों की होती है। और देख चरित्र महिमा सुनत, भगवान के उस चरित्र को देखा। अब उनसे तो नहीं गई कि महिमा क्या क्या देख के आई थी, तो जो है देख चरित्र महिमा सुनत भ्रमित विद्यति मोर, महाराज मेरी बुद्धि बड़ी भ्रमित हो रही है। अब आप ही ऐसे हो जो मेरी शंका का निवारण कर सकते हो। तो जो अनि व्यापक भी को काहू बुझाई कृपान दियो।
महाराज अनी जिनका कोई ठिकाना नहीं है और लेकिन व्यापक है, कोई भी हो तो मुझे ये सब बातें अच्छी तरह से समझा देना, लट मार के नहीं कि मैं कह रहा हूँ मान लो, नहीं मानोगी तो बहुत गलत हो जाएगा। और मेरा ये जो प्रश्न है कि महाराज वो राम है कि दशरथ के पुत्र हैं कि व्यापक ब्रह्म है, ये यदि गलत है माने किसी दुर्गुण से भरपूर है तो आप जो है मेरे से नाराज मत होना। आगे जान जन जिस धरऊ और जय विधि मोह मिटे सो करऊ, ये मेरा मोह मिट जाए महाराज, ऐसा काम करके ये करो। अब शंकर जी महाराज तो साक्षात ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान के पास में चाहे अज्ञानी जाए चाहे ज्ञानी जाए, उसको अपने ज्ञान को दुबका के रखना पड़ेगा, तब जो है सामने वाला जो है सही ज्ञान आपको देगा। अब अपनी चोरी को पार्वती मैया कहने लगी कि महाराज मैंने तो बड़ा बड़ा जो है राम जी का प्रताप प्रभाव देखा, और देख के मेरी तो बुद्धि ऐसी भ्रमित हो गई, पर मैंने डर के मारे आपको नहीं बताया। अब महाराज आप जो मैंने नहीं बताया और जो गलती करी उसका तो मैंने दंड भुगत लिया, लेकिन आपने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया, लेकिन फिर भी मुझे नहीं समझा। लेकिन आप अब पुराने इतिहास को याद मत करना, तब कर असभिमो मनमाई, तब तो मोह मन में कि मैं जो कहूँ वो सत्य है, जो मैंने जो देखा वो गलत है। इसीलिए मेरे को राम कथा पर रुचि मनमाई, राम जी की कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी रुचि है। इसलिए महाराज कहो पुनीता राम गुण गाता, भुजग राजभूषण सुनता। महाराज अब ये इन शंका समाधानों को तो सब तरफ छोड़ो, अब तो सीधी से जैसे एक हमें पुराने टाइम की याद है कि अपने व्यापार बिजनेस हाउस का बैलेंस शीट खुद ही बनाते थे, और बैलेंस शीट में आ गया रुपये 8 आने 1 पैसे 2 पैसे का फर्क, तो करने के लिए क्या करते थे, बोले जो पहली बनाई हुई है वो तो सब उठा के रख दो और अब नए सिरे से बना लो, फिर दोनों का मिलान करना तो बैलेंस शीट का फर्क जो है समझ में आ जाएगा। वो ही यहाँ पार्वती मैया कह रही है कि तब कर असो मन अवनाई और राम कथा पर रुचि मनमाई, मेरी राम जी की कथा पर मेरी अत्यंत ही रुचि है। इसलिए महाराज बड़ी सार गर्वित बात पार्वती मैया ने कही कि बंधु पद धरि धरा निसिया, विनय करऊं कर जोर, बरनऊं रघुवर विशद जसा, श्रुति सिद्धांत निचोर। महाराज आपके चरणों में मैं सिर नवा रही हूँ और विनय कर रही हूँ और हाथ भी जोड़ रही हूँ, माने सब तरह से सरेंडर हूँ। इसलिए आप राम जी के यश का विशद जसो, श्रुत सिद्धांत निचोड़, जो श्रुतियों ने सिद्धांत कहा है उस सिद्धांत का भी जो निचोड़ हो वो मेरे को आप बताना। सिद्धांत के शुरू में ही बताना शुरू कर दो कि तो ऐसा हुआ था जी, बोले ना, उसकी ज़रूरत नहीं है, श्रुतियों के सिद्धांत का निचोड़ी मेरे को बताना। क्योंकि पिछली दफ़े सती स्वरूप में शंकर जी महाराज ने पार्वती जी को कहा कि सोई मम इष्ट देव रघुवीता सेवत जय सदा मन धीरे मन धीरे जोगी सिद्ध संत विमल मन जय कठिनेत निगम पुराण आगम जासु की तो राम ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अब तरेऊ अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुपति लाग न और उपदेश, और जदपि कहो शिव बार बहु बोले बिहसी महेश, हरि माया बल जान दिया। मैंने सबरी एक ही बात इतनी डिटेल में महादेव जी ने इनको समझाया सती मैया को, लेकिन उनके समझ में नहीं आया, तो यहाँ अब विनय कर रही हैं
कि मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे को जो कुछ कहना महाराज, श्रुतियों के सिद्धांत को कहना, और ये मत कहना कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरा लट्ठ पूजो तो जो है आप मेरी बात को मान लो। ऐसा मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि विधि विपरीत भला नहीं, जो नहीं जाए बिना बुलाए, नहीं बोले बात हमारे भाई, और तदपि विरोध मान गया कोई, कहाँ गई कल्याण न हुई। सब इतना कहा, इतना समझाया, सारी बातें कही, लेकिन एक बात आपने नहीं मानी। अब जो है पार्वती स्वरूप में तपस्या करके अब मेरे सामने फिर पत्नी बन के आके बैठे हो, और आप जो प्रश्न कर रहे हो वो प्रश्नों का जवाब आपको सब मिलेगा। लेकिन पार्वती मैया भी प्रश्न की कंटिन्यूटी को छोड़ नहीं रही है। क्या यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। एक बात ये है कि महाराज मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ, और दासी होने के नाते स्वामी की बात को मानना धर्म है। लेकिन मैं ऐसा पा रही हूँ कि मैं इस बात की अधिकार मेरे पास नहीं है कि मैं राम जी की उस कथा को आपसे सुनूं। अधिकार नहीं है। भाई अधिकार क्यों नहीं है? पत्नी है तो अधिकार है, लेकिन पहली गलती करके मन में संकोच है, इसलिए अधिकार नहीं है। तब जो है, लेकिन महाराज आप तो संत हो, तो क्या है कि गूढ़ तत्व न साध दुरावई, और आरत अधिकारी यहाँ पावई। जब कोई दुखी व्यक्ति को देखते हैं तब संत लोग जो है गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी वो नहीं दुखाते हैं। एक बात याद आती है, नौ का पहाड़ा लिखो तो कैसे लिखो? नौ का पहाड़ा याद करने में तो मान लो भूली हो गई, क्योंकि नौ तक के पहाड़े में ही बाद बाकी सबरे पहाड़े आ जाते कि 9 एकम 9, तो ऊपर आ गया 9, दूसरे 9 दूनी 18, बोले 18 में क्या हुआ? 8 और 1 9, 9 3 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36, 3 और 6 9, तो सब जगह 9 ही 9 हैं। इस तरह से जो है जो भगवान का चरित्र है वो चाहे कहीं से पकड़ लो, सब तरह है। इसलिए महाराज मैंने बड़ी आर्तता से बड़े दुखी हो गए, क्योंकि जब मेरे को वहाँ जाके शरीर का परित्याग करना पड़ा, और उसके बाद जो मेरे को मानसिक क्लेश हुआ है उसको मैं अपने आप को बहुत दुखी मानती हूँ। और अब वो सब करने के बाद आप मेरे को जो है राम कथा पे रुचि मनवाई, मेरे को राम जी की कथा सुनाइए। और शुरू कहाँ से करूँ? बस एक ही बात प्रभु करना कि वेद शास्त्रों का मत सुनाओ तो सुनाओ, उनके सिद्धांत का निचोड़ना, पर उसमें अपना छौंक मत लगाना कि मैं कह रहा हूँ। यहाँ भले ही पार्वती मैया के मन में कोई कपट नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान राम की कथा के प्रति इतनी रुचि है कि वो खुद शंकर जी महाराज को सावधान कर रही हैं कि महाराज सावधानी से ही इस कथा को करना। आपने कोई कथा में जरा शॉर्ट मार दिया तो मेरा जो है दिमाग फिर जाता है। अति आरत पूछूं सुराया, और रघुपति कथा कहू कर धाया। राम जी की कथा को सीधे सीधे रास्ते से सुनाते चलो, बीच में काट के जरा इधर उधर मत जाना कथा में कि फलाना भी ये हुआ था, ऐसा भी ये हुआ था। लेकिन यदि हम विचार करके देखें तो कथा को समझने के लिए दाएं बाएं इस कथा के क्या है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब महाराज मैं आपको वो सीरियल बताऊं कि जिस सीरियल से आपको ये कथा कहनी है। बोले वो कौन सा सीरियल है? प्रथम
कह रही हैं कि महाराज एक कारण ये बता दो कि आपने जब कहा कि वो ब्रह्म है, तो बोले भैया ब्रह्म है तो अब शंका तो मन में है ही है कि ब्रह्म है, तो वो निर्गुण से सगुण क्यों हुए और कैसे हुए? अब जो चतुर व्यक्ति हो, जिसकी मेधा चतुर हो, और उसको कोई गुणी व्यक्ति मिल जाए, गुणी गुरु मिल जाए, कोई शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, कोई भी गुणी मिल जाए, तो होता क्या है उससे? वो फिर उसके सबरे कारणों को समझा देता है। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी, कि निर्गुण ब्रह्म जो है सगुण कैसे हो गए, और तो से ही महाराज उन्होंने अवतार कैसे लिया। अब एक तो ये थी कि रघुपति चरित्र कहु करी दाया, आप भगवान राम के चरित्र को बखाने, लेकिन यहाँ तो उन्होंने पहले ही जोड़ दिया कि पुण्य प्रभु कहू राम अवतारा, और बाल चरित्र पुण्य कहू उतारा। महाराज वो जो है भगवान के राम के जन्म की बात कहो, और उनके जो है जो उन्होंने जो भी कुछ करा हो, मैं कोई भी बात महाराज बाकी मत छोड़ देना, और किसी में अपना मत लगाना, अपनी विद्या बुद्धि मत लगाना। कहूँ जता जानकी भी आई, जानकी जी को कैसे ब्याह कर लिया उनने, और राजी तजा से दूषण कही, और राजी छोड़ के जो है कहीं चले गए। वनवास की ने चले तपारा, और कहूँ नाथ जी भी रावण मारा। महाराज उनने रावण को भी मारा, तो वो भी कैसे मार दिया। और राज बैठ की नहीं वो लीला, सकल कहाऊ शंकर सुख झीला, सकल कहाऊ शंकर सुख झीला। अरे शंकर जी महाराज, आप शील सुख के और शील के निधान हो, उन सब के लिए इसलिए महाराज ये सभी राज पर बैठने तक की कथा। मानसरोवर के घाट पे, चारों घाट पे चार कर्म, ज्ञान में महादेव जी, कर्म में याज्ञवल्क्य जी, और तुम्हारे भक्ति में भुसुंडी महाराज, और दासों में जो है तुलसीदास। ऐसे कथा हो रही। तो यहाँ सबसे पहले तो शुरू हुई भरद्वाज ऋषि से, मैंने इसके कर्म के घाट पे बैठ के। लेकिन कर्म के घाट की बात जब तक ज्ञान पैदा ना हो तब तक नहीं समझ में, मेधा में, बुद्धि में घुसती नहीं है। बोले जाओ और जाके वहाँ जो है दरवाजे में एक लात मारना, तो जो है वो दरवाजा खुल जाएगा। अब भले आदमी ने इतना ही सुना था, ज्ञान की बात सुन ली, और सुन के जो है जाके लात मारी, और लात मार के पैर की हड्डी टूट गई, दरवाजा तो खुला नहीं। लेकिन जब कर्म के घाट पर गए, और कर्म के घाट वाले ने कही, क्या कही, कि बोले दरवाजे में लात मारना, लेकिन ध्यान रखना लात बिल्कुल, टांग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, नहीं तुम्हारा पैर टूट जाएगा। इस तरह से जो है मेरे को आप महाराज किस तरह से लोग भगवान की इस लीला का सुख पा रहे हैं वो कहिए। और एक बात और कह दी, बहुरी राम जी का सब चैत्र उनकी कथा कह रहे ना, लेकिन बहुरी कहू करुणा यतना कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मण किम गबने। अब पार्वती मैया ने तो ये पूछ ली कि महाराज राम जी ने जो लीला करी, लीला माने कहना चाहिए एक्टिंग, और उसमें आश्चर्य कौन कौन से हुए, कौन से ऐसे आश्चर्य रहे जो राम जी ने करा। अब कहने को तो बहुत भी आश्चर्य करने को, सबसे पहले तो माता कौशल्या को विराट स्वरूप के दर्शन कराए, उसके बाद में जो है महाराज अचरज की बात तो की गई है
अहिल्या का उद्धार कर दिया उन्होंने और राक्षसों में से बहुतों को मारा, प्रदूषण तीसरा को मारा। और सबसे बड़ा कि जो अक्षर राम बोले कि गीध महाराज की क्रिया पिता समझ के जो है, पिता के समान गीध महाराज की तेई की क्रिया जो सोचित निर्कर कीनी राम, उसकी क्रिया जो है अपने हाथ से। और उन्होंने कही थी महाराज ये जो राम जी के जीवन की रहस्यमय बातें हैं उन्हें प्रभु का तथ्य भवानी जैयात न मगन भगति ज्ञान ज्ञान विरागा उन्हें सबका जो है भगवान की जो है कैसे भक्त लोग भगवान में रहकर मस्त रहते हैं। ज्ञान भक्ति और विज्ञान और वैराग्य इन सबको अलग अलग करके समझाना, बीच कथा में मत छोड़ो। अलग अलग भगवान की कथा एक बार कह के वहाँ रोक के बोले अब ये लीला कैसे हुई, इसके ज्ञान वैराग्य और भक्ति इनसे जोड़ के जब बताना। राम जी के जीवन में साक्षात ब्रह्म परमेश्वर है तो कोई ना कोई आश्चर्य तो होगा ही। और वो सब में और रामनाथ सने का कहू ना तो दिव्य में का और क्या कि महाराज जो प्रभु में पूजा नहीं होई सो दयाल जन राखा। महाराज मैंने जो है आपसे कोई चीज नहीं पूछी है, मैं भूल गई, पूछते पूछते तो महाराज आप ऐसा करना सोई दयाल जन राखे हुई उसको आप बाईपास मत कर देना। कैसे? लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, भगवान राम विलाप कर रहे हैं और पार्वती मैया ये कथा सुन रही है, हनुमान जी जड़ी बूटी लेने गए हैं। तब राम जी महाराज ने जो कुछ बातें हैं निज जननी के कुमारा तास तात तुम पावना सौंपे सी मोई तुम्हें गई पानी सब मेरे परम सुखद हित जानी ज्याई उतर अब दे हूँ कहा। ऐसे ऐसी बातें ये कह रही हैं। उन्हें फिर पार्वती मैया नहीं बिगड़ जाए, दिमाग फिर नहीं फिर जाए, तो इसलिए उसके संग में उन्होंने कह दिया उमा एक अखंड रघुराई और नरगति भगत कपाल रुखाई। राम जी तो अखंड हैं, उनको कोई ज्ञान विज्ञान कोई किसी भी तरह से उनका कुछ नहीं हो सकता, उनको कोई बहका नहीं सकता। लेकिन ये जो भगवान जो लीला कर रहे हैं ये उस लीला का पार्ट है। आप महाराज तीर्थों तिरुवन गुरु वेद बखाना आनंद जीव पावर का जाना। महाराज इतनी सब बातों को ये बड़ी क्लिष्ट हैं, इन सब के अर्थ बड़े गंभीर है, हर कोई नहीं जान सकता है। आप तो पृथ्वी आकाश पाताल इन सब के गुरु हो, इसलिए जो है आपसे मैंने पूछा है। तो इस तरह से समझा के कहना एक एक बात को कि पहले राम कथा कहना फिर उसका अर्थ समझाना कि क्यों हुआ ऐसा। तब जो है शंकर जी महाराज तो प्रसन्न हो गए, बोले कि मेरा तो आधार ही जीवन का राम कथा है और उस राम कथा के लिए मैं राम जी का नाम जप करता हूँ। शंकर जी महाराज की तो बड़ी खुशी हुई, बोले अब तो हर वक्त राम जी की कथा ही कथा होगी। अब ये हम कथा यहाँ करते हैं आधा घंटा लगता है, जो ये मन तो लगता नहीं है, जबरदस्ती अपने आप को अपने मन को धोखा दे रहे हैं। लेकिन जब समाज में बैठ के कहीं कोई भी चर्चा इस तरह की आ जाए जिसका संबंध रामायण से हो
तो उसके वर्णन करने में हमें जो सुख होता है। ऐसे तो शंकर जी महाराज तो उन ओरिजिनल भगवान राम के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, हमने तो जो सुना है वो कह रहे हैं, लेकिन शंकर जी महाराज तो जो ओरिजिनल राम जी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और महाराज एक काम और करना कि महाराज कैसे कैसे तो राज पे बैठे, और राज पे बैठने के बाद भी कैसे 11,000 साल राम जी ने राज्य करा के है, ऐसा सुना मैंने। और प्रया सहित रघुवंश में क्यों गवने नहीं काम, पार्वती मैया ने पूछी, लेकिन गोस्वामी जी ने इस बात का जवाब ना ही शंकर जी से दिलवाया, ना ही याज्ञवल जी से दिलवाया, ना ही खुद दिया उन्होंने इसी बात का, ना ही उछुंडी महाराज से जो है जवाब दिलवाया। क्योंकि राम कथा करते करते ऐसा लगता है कि उस कथा में इतने रम गए कि अब ये सोचने की जरूरत ही नहीं रही कि बाद बाकी कुछ रह गया, और रह गया तो बोली, नहीं रह गया तो बोली, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, राम के चरण। और शंकर जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले अब क्या है, अब तो अनएंडिंग राम जी की कथा को कंटिन्यूअसली कितने टाइम में कहना है, ये सब भगवान की कृपा के ऊपर है। और बस आनंद ही आनंद हो गया। तो हर रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। भगवान राम के चरित्र क्यों कि रचि महेश जी मानस राखा, और पाई सुसमय शिवासन भाषा। महाराज राम जी ने तो रचना करके रख लिया, अब उस रचना को सुनाया तो किसी को नहीं, तो सबसे पहले पार्वती मैया का ही नंबर आ गया सुनने का। तब उन्होंने जो है अंदर से जो लिखा हुआ चरित्र से हम अपनी आत्मकथा कहानी कुछ लिखे। यहाँ कथा में हम बहुत सी बातें अपने व्यक्तिगत जीवन की भी बोल देते हैं, और ठाकुर जी से यही प्रार्थना रहती है कि महाराज जो कुछ भूले, हम इस लायक योग्य तो है नहीं या कोई कथा का आपके चरित्र को किसी भी यत्न से पार पा सकते हो, लेकिन आपकी कृपा से आपके ही गुणों का गान हम तो कर रहे हैं। इसलिए श्री रघुनाथ रूप और आवा, और परमानंद अमित सुख पावा। इतना सुख हो गया इनको, शंकर जी महाराज को अमित सुख जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो, ऐसा शंकर जी को सुख हुआ। हम अपनी कोई पोथी की रचना करें, कोई पोथी लिख दें, और फिर कोई व्यक्ति आवे उसके सामने दें कि देखो हमने ये लिखी है, तो देने वाले को कितना सुख होता है। तो शंकर जी महाराज ने जो राम जी की कथा को अपने रच के सच महेश जी मानस का अपने हृदय में जिस कथा को धारण कर लिया था, उसे बाहर निकालने का टाइम आ गया। तब शंकर जी महाराज जो सतत राम 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 करते हैं, तो उन्होंने कही भाई अब तो जो है हमें रास्ता बदलनी पड़ेगी। अब तक तो नाम भगवान की साधना कर रहे थे, अब नाम रूप लीला गुण और धाम, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान के बारे में अच्छी तरह से हमें जानकारी दिलवा देती हैं। तो शंकर जी महाराज नाम की साधना करते थे। अब जो है मगन ध्यान रस दंड जुग पुन मन वाहिर कीन, वो जो ध्यान में था राम जी के स्वरूप का, हाँ, तो क्या क्या कहते हैं, नाम और रूप और लीला और गुण और धाम, वो सब एक एक करके रखते थे। तो महेश तब सिद्ध बनने लीन, और राम जी महाराज के चरित्र को वर्णन करने महादेव जी महाराज ने राम कथा शुरू करी। बोल राया रामचंद्र भगवान की।
राधा नहीं।